हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है सर्विस नाउ का इंटरव्यू प्रोसेस। तो हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सर्विस नाउ का जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है मेरा वो शेयर किया था। एंड उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर्विस नाउ का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, कैसे मैं सर्विस नाउ में इंटर्नशिप क्रैक की। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप सर्विस नाउ में 2 मंथ इंटर्न, 6 मंथ इंटर्न या फिर प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छे ऑफर्स ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सर्विस नाउ में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट क्रैक करने का प्रोसेस क्या है, या फिर मैंने कैसे इंटर्नशिप क्रैक करा, मैंने कैसे अप्लाई करा, अप्लीकेशंस कब आते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार, अगर तुम किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप या प्लेसमेंट क्रैक करना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 वेज होते हैं जिसके थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो, आइदर ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। सर्विस नाउ ऑन कैंपस डिफरेंट कॉलेजेस में जाती है, बट मेरा जो ऑफर था वो ऑफ कैंपस था, क्योंकि सर्विस नाउ मेरे कॉलेज में विजिट नहीं करती। तो इस वीडियो में मोस्टली ऑफ कैंपस के बारे में बात करेंगे कि ऑफ कैंपस सर्विस नाउ कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ऑफ कैंपस क्रैक करा है। एंड अगर ऑन कैंपस सर्विस नाउ आपके कॉलेज में आती है तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेम रहता है, जस्ट आप अप्लाई कैसे करते हो ये चीज़ चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस के लिए अगर आप सर्विस नाउ में अप्लाई करना चाहते हो तो एक हैकाथन होता है जो कि सर्विस नाउ ईच ईयर कंडक्ट करवाती है, जिसका नाम है कोड टू विन। एंड इसी हैकाथन के थ्रू मैं भी इस इंटर्नशिप को क्रैक की थी। मैंने कोड टू विन में सेकेंड ईयर में पार्टिसिपेट किया था। एंड मेरे टाइम में ये एक हैकाथन ना होकर एक कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ करता था, बट अब के टाइम में ये एक हैकाथन की तरह कंडक्ट करवाया जाता है। ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स होते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट सबमिशन, आइडिया सबमिशन वगैरह सारे जो हैकाथन के प्रॉपर राउंड्स होते हैं वो सारे राउंड्स होते हैं। अगर आप फाइनल्स में पहुंच जाते हो तो ऑन साइट हैकाथन होता है 1 या 2 दिन का, जिसमें आपको ऑफिस में बुलाया जाता है। आपके सारे जो भी खर्चे हैं उसको स्पॉन्सर करती है कंपनी, एंड यहाँ आकर आप इन पर्सन हैकाथन में पार्टिसिपेट करते हो। तो आज के टाइम में ये हैकाथन इस तरह से हो रहा है। अगर आप इस हैकाथन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका जो एप्लीकेशन है वो जनवरी और दिसंबर के अप्रोक्स आता है। एंड अगर आपको इस हैकाथन के बारे में ज़्यादा न्यूज़ चाहिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो आप अनस्टॉप के साइट पर जा सकते हो। उसी साइट पर इस हैकाथन को कंडक्ट करवाया जाता है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आप सर्विस नाउ में इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आपको डाउट है कि ये जो कोड टू विन हैकाथन है वो किस चीज़ के लिए होता है, इंटर्नशिप के लिए होता है या फिर प्लेसमेंट के लिए होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में हो तो आपको समर इंटर्न का मौका मिलता है। अगर आप 6 मंथ इंटर्न के लिए एलिजिबल हो तो आप इस हैकाथन के थ्रू 6 मंथ का इंटर्नशिप कर सकते हो। एंड अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो इस हैकाथन के थ्रू आप फुल टाइम ऑफर भी ग्रैब कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस हैकाथन के लिए अप्लाई कर देते हो, इस हैकाथन में पार्टिसिपेट कर लेते हो, तो इसके बाद जो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के इंटरव्यूज प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं एंड कितने राउंड्स होते हैं। तो इन टोटल मेरे 3 इंटरव्यूज राउंड हुए थे, बट उससे पहले एक और राउंड होता है जो कि ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है, जिसमें कुछ कोडिंग क्वेश्चन होते हैं और वो आपको सॉल्व करने होते हैं। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का मेल मेरे 4th ईयर में आया था, जिसमें ये मेंशन था कि अगर आप सर्विस नाउ में 6 मंथ इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप इस ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हो। उसमें एक ऑनलाइन टेस्ट की लिंक थी जो कि एक हैकर रैंक का लिंक था, तो उसके थ्रू मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया। एंड ऑनलाइन टेस्ट में 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। एक कोडिंग क्वेश्चन इजी टू मीडियम था एंड जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो मीडियम टू हार्ड लेवल का था। लकीली मुझे ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कॉल आ गया था, एंड उसमें हमें बताया गया था कि 3 इंटरव्यूज राउंड होंगे, जिसमें कि 2 प्योर टेक्निकल राउंड होगा एंड एक हायरिंग मैनेजर का राउंड होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑनलाइन टेस्ट। एंड अब बात कर लेते हैं कि मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो क्या था, एंड फिर आगे के इंटरव्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट इंटरव्यू आया तो मुझे उम्मीद थी कि फर्स्ट इंटरव्यू में टेक्निकल कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड ऐसा ही हुआ। इंटरव्यूअर ने सबसे पहले मेरे से इंट्रो लिया, अपना इंट्रो दिया, एंड उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मेरे से कोडिंग क्वेश्चन पूछे। उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह का डिस्कशन नहीं किया। कोडिंग क्वेश्चन ईजी टू मीडियम था एंड एरे एंड स्ट्रिंग वगैरह से रिलेटेड था। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एरे एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड था और दूसरा जो क्वेश्चन था वो जीडी टाइप क्वेश्चन था। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया था, बट लकीली सेकंड क्वेश्चन मैंने काफ़ी जल्दी सॉल्व कर दिया था। तो अप्रॉक्स दोनों क्वेश्चन मैंने उस टाइम फ्रेम में कर दिया था। उसके बाद मुझे सेकेंड राउंड के लिए मेल आती है, जो भी जूम मीटिंग की लिंक थी वो आती है। तो सेकंड इंटरव्यू के लिए मैं जाती हूँ। सेकंड इंटरव्यू में भी सेम इंट्रो होता है एंड उसके बाद एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ।
वो कोडिंग क्वेश्चन भी इजी टू मीडियम लेवल का था। अगर आप कोड सेफ या कोड फोर्सेस करते हो तो 1200 से 1300 की रेटिंग का वो क्वेश्चन था। एंड जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन करा उसके बाद जो इंटरव्यूअर थे वो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक अलग अलग CS फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछने लगे, जैसे UPS, DBMS, OS, और हर टॉपिक से लगभग हर चैप्टर को कवर करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो तो आप अपना DSA साथ ही साथ पूरा CS फंडामेंटल कवर करके जाओ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस एंड अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि जो सर्विस नाउ के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें DSA प्लस CS फंडामेंटल दोनों कवर किए जाते हैं। एंड इसके बाद जो मेरा सेकंड इंटरव्यू हो गया उसके बाद मुझे हायरिंग मैनेजर राउंड का कॉल आया, जिसमें मेरा इंटरव्यू एक मैनेजर ले रहे थे। उसमें मेरे से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, इंट्रो वगैरह हुआ एंड मैं क्या करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने लास्ट इंटर्नशिप करी थी गूगल में, उस इंटर्नशिप के बारे में डिस्कशन हुआ। एंड उसके अलावा मैंने अपने रिज्यूमे में कुछ प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे थे, तो उन प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी डिस्कशन हुआ उस राउंड में। तो मोस्टली 30 to 35 मिनट्स उस राउंड का सिर्फ प्रोजेक्ट डिस्कशन में गया कि मैंने उस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया, कितने टाइम लिमिट में बनाया, क्या क्या मेजर बग्स आए उस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए एंड वो प्रोजेक्ट क्या करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। एंड इस तरह से मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। तो यही था मेरा सर्विस नाउ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट एंड 3 इंटरव्यूज़ दिए थे। मैंने अपनी साइड से ट्राई करा है कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर आपने इस हैकाथॉन के लिए कभी अप्लाई नहीं करा है तो इसका फॉर्म अप्रॉक्स दिसंबर टू जनवरी में आएगा। तो अगर आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो तो ऑफकोर्स अप्लाई करना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।